जिगर की पैवंदकारी, अब इसके लिए भारत या किसी और मुल्क जाने की इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि गंबट के सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ये सहूलत मौजूद है। बिल्कुल, गंबट लीवर ट्रांसप्लांट ने 550 जिगर ट्रांसप्लांट करके दुनिया में तारीख रकम कर दी है। गंबट ने सिंध हुकूमत की मदद से गरीब मरीजों के लिए मुफ्त ट्रांसप्लांट मुकम्मल कर लिए हैं और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर गेम्स डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले सर बहुत सारी एप्रिसिएशन सर, बहुत सारे कांग्रेट्स आपके लिए कि आप ये काम कर रहे हैं, मुफ्त इलाज कर रहे हैं। ट्रांसप्लांट जैसा काम जो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है, एक ऐसी सर्जरी जिसका करना बहुत मुश्किल होता है, इसमें कई प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये काम बहुत बखूबी अंजाम दिया है। जी सर, क्या कहेंगे इस पे आप? जी अब लिवर ट्रांसप्लांट जो जिगर की पैवंदगारी है तो बड़ी मुश्किल, लेकिन इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और देखें, हमारा गंबट जो है एक छोटा शहर है और ये तहसील है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, डिवीज़न नहीं है और बिग सिटी भी नहीं है। तो इसमें जो ये जिगर की पैवंदगारी करना, लिवर ट्रांसप्लांट बड़ा मुश्किल था, लेकिन हमने ये तैयार कर दिया था। तो हमें लिवर ट्रांसप्लांट इधर गंबट में करना है और करके दिखाना है। तो मैंने पहले ट्राई किया जर्मन को, तो उन जर्मन टीम को मैं 2 साल के लिए इधर लेके आया गंबट में। ये भी एक बड़ा काम था। तो जर्मन फॉरेन जो डॉक्टर्स थे वो आए, रहे हमारे पास, इस्टेब्लिश किया, बनाया, हमारा आईसीयू बनाए, ओटीज बनाए और प्लेटफॉर्म रेडी किया। फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो हमने अपनी टीम 7 साल लगा दी थी, वो ट्रेन की, और अभी 100% पाकिस्तानी टीम है। और उसमें हमारे डॉक्टर्स जो हैं, स्पेशल सर्जन्स जो हैं, वो हमारे चारों फ्रांस के हैं। आप देखें, बलूचिस्तान का भी एक डॉक्टर है मेरे पास, सवात का भी है, उसमें इस्लामाबाद का भी है, लाहौर में भी का है, हमारे पास सिंध का भी है, वो सबके। तो सब ने बैठ के ये शुरू किया और माशाल्लाह आज हम 550 लिवर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और ये बहुत कामयाब तरीन प्रोजेक्ट था हमारा, और वो सिंध गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, हमें पूरी सपोर्ट किया। उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब थे, हमारी मिनिस्टर साहिबा थी, और ख़ुद जो है पॉलिटिकल वो उनकी विश थी। तो ये लिवर ट्रांसप्लांट हमारे सिंध में शुरू हो जाए, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। तो सारी फंडिंग उन्होंने की। फंडिंग नहीं होता तो हम नहीं कर सकते थे। और आपने देखा, जो छोटा शहर है, सब चीज जो है ना हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है जी। कराची से सब चीज मिलती है। तो आप समझ सकते हैं तो कितना ये डिफिकल्ट टारगेट था हमें, लेकिन हमने अचीव कर दिया। तो 550 हमने फ्री ऑफ कास्ट। आप देखें, ये कहीं भी पाकिस्तान में फ्री ऑफ कास्ट नहीं हो रहा था। अगर हो रहा था तो सक्सेसफुल नहीं जा रहा था कहीं भी। हमारे 2 ट्राई किए कराची में लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो सके। लेकिन गंबट में हमने करके दिखाया, और आज ये मैं कह सकता हूँ तो ये पाकिस्तान क्या, कहीं वर्ल्ड में, सारी आप देखें दुनिया में, ये फ्री ऑफ कास्ट कभी नहीं होता है, क्योंकि ये बड़ा कास्टली प्रोसीजर है। हम तो गरीब कंट्री हैं और हमारे लोग बहुत गरीब हैं, तो वो अफोर्ड भी नहीं सकते। बड़ा में भी जो होगा ना 50-60 लाख करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो ये और करोड़ तक पहुंच जाता है। तो ये मैं तो कहूँगा सिंध गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था और इन्हें हमें इनकरेज किया। अच्छा, हम कर गए। डॉक्टर साहब, आपने यकीनन एक तो काम भी बड़ा ज़बरदस्त, दूसरा ये कि जैसे कि आप खुद बता रहे हैं, इट्स वेरी टिपिकल प्रोसीजर, और इसमें जो कॉस्ट है इसकी वो बहुत ज़्यादा है। अब मुझे ये बताइएगा कि फ़ंडिंग कहाँ से आती है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध हुकूमत की है कि वफाकी हुकूमत की है, कि इसमें कुछ NGOs भी शामिल हैं? ज़रा ये बताइए। नहीं, ये प्योर ही सिंध गवर्नमेंट का है। कोई NGO इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और टोटल सिंध गवर्नमेंट की बजट है। और ये लिवर ट्रांसप्लांट अकेला नहीं है हमारे गवर्नमेंट में। वो मैं कहता हूँ ना, ये सारी बेसिक जो चीज़ें हैं, प्राइमरी से लेके सेकेंडरी से लेके टर्शरी, और स्पेशलाइज सर्विस हम कर रहे हैं। तो एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, आप अगर देखेंगे कभी आके तो ये छोटा नहीं इंस्टीट्यूट बन गया। मेडिकल कॉलेज हमारे साथ है, तो ये बड़ा इंस्टीट्यूट सिंध गवर्नमेंट करिए। और मैं कहता हूँ सिंध गवर्नमेंट ने तो इतना अच्छा काम किया है। अभी आप देखें, जहाँ भी ये उनकी पॉलिटिकल
जहाँ भी का अनाउंसमेंट करते हैं तो ये बताते हैं। तो बिग गिफ्ट हमने बना के दिखाया है पाकिस्तान में। वाकई मैं उसका शायद अप्रूव करता हूँ। तो वाकई सिंध गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट बनाया। इसी तरह से कार्डियोलॉजी का भी उसने बनाया है, NICD का। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये सिंध गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है। और फिर हमारी टीम जो है जो काम कर रही थी, क्यों आजकल टीम भी बड़ी, अगर फंड तो हो जाते हैं लेकिन टीम नहीं होती, ये काम नहीं हो सकता। तो एक हाथ से ताली नहीं बजी, दो हाथ से बनती है। गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड किया और हमने इसको आगे चला के दिखाया। अच्छा, अभी तो गवर्नमेंट डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि इसकी कोलैबोरेशन अदीब रिजवी के जो इदारा है उसके साथ भी है, SIOT? नहीं नहीं, हमने सेपरेट, क्योंकि ये मैं बता जाऊं तो हमें 3 लोगों को ये लिवर ट्रांसप्लांट का प्रोजेक्ट दिया गया था। एक SIOT को दिया गया था, एक डॉ यूनिवर्सिटी को दिया गया था और तीसरा हमें दिया गया था। तो हमारा किसी से वो एफिलिएशन नहीं है, हम इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। हमारा ऑटोनॉमस बॉडी है, हमारा सेपरेट बना हुआ है और हमने इंडिविजुअली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने ये सारा सिस्टम किया। और आप इसको क्रेडिट दें तो छोटे शहर में और किसी के साथ मिलके हमने काम नहीं किया, हमने अकेला काम किया। ठीक है। अच्छा सर, बिल्कुल एक बड़ा इनिशिएटिव लेके आपने ये काम वाकई करके दिखाया है। तो सर ये बताइएगा कि जो हेपेटोलॉजिस्ट हैं आपके पास, जो डॉक्टर्स हैं, आपकी जो टीम है, वो कहाँ से है, उनके बारे में कुछ बताइए। आप देखिए, हमारा जो सीनियर सर्जन है डॉक्टर डोगर, वो हमारा ये है पंजाब का। और उसके बाद सेकंड जो हमारा सर्जन है वो है कोटा का, बलोच है। और उसके बाद कुछ हमारे इस्लामाबाद के लोग हैं सर्जन, और हमारे 4 तो सिंध के सर्जन सिंह के लिवर ट्रांसप्लांट के। और हेपेटोलॉजिस्ट भी जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं वो भी हमारे सिंध के भी हैं और पंजाब के भी हैं। तो ये कंबाइंड टीम बनी हुई है और हम और ट्रेन कर रहे हैं। अभी जैसे फ्रंटियर के हमारे 2 डॉक्टर्स हैं, वो ट्रेंड हो रहे हैं। पंजाब से हमारे 2 डॉक्टर्स वो भी हमारे पास ट्रेन हो रहे हैं। और सिंध के हम और ट्रेन कर रहे हैं। हमें मल्टीपल टीम्स बना, अभी हमारी पहले एक टीम थी, अब दूसरी टीम ने बनाई, अभी तीसरी टीम बन चुकी है। तो क्यों हम अभी क्या करते हैं, हम दो ट्रांसप्लांट करते हैं एक दिन में, अल्टरनेट पे। अभी तीसरी टीम बन गई हमारी। अभी 3 तो रश बहुत बढ़ गई है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बहुत लोग हैं लिवर के। वरना अगर 2-3 महीने में नहीं इलाज मिले, सर्जरी न हो, ट्रांसप्लांट न हो, तो बेचारे वो मिजरेबल लाइफ होती है उनकी और डेथ हो जाता है। ये लाइफ सेविंग सर्जरी है। और ये तो हर जगह देखें, पाकिस्तान में ऐसे सेंटर्स हर जगह बनने चाहिए। हर ब्रांच में, जैसे पंजाब में हमें 2 बनने चाहिए, बड़ा सूबा है हमारा। सिंध में 2 बनने चाहिए, एक बलोचिस्तान में बनना चाहिए और एक पेशावर में बनना चाहिए, आज़ाद कश्मीर में बनना चाहिए। और हमारे पास सारे लोग, सारे पेशेंट्स और पाकिस्तान से आ जाते हैं और बाहर से भी आते हैं, अफगान से आते हैं, मिडिल ईस्ट से भी हमारे पास लोग आते हैं। जी बिल्कुल सर, ये बड़ी अच्छी बात है कि अब बाहर से भी लोग यहाँ पर गिम्स आ रहे हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। वरना हम देखते हैं कि ये स्पेसिफिकली ब्राज़ील, अमेरिका या फिर दीगर कंट्रीज़ में तो किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में वाकई ये बड़ी खुशाइन बात है। सर ये बताइएगा कि आप तो क्योंकि मुफ्त कर रहे हैं ट्रीटमेंट, लेकिन ओवरऑल ये ट्रांसप्लांट में कितना खर्चा आ जाता है? एक शख्स जब ट्रांसप्लांट का सोचता है, उसके पास रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं, तो इसका खर्चा कुछ आप बताइएगा कि कितना आता है? देखें, ये ऑपरेशन जब करते हैं तो ड्यूरिंग ऑपरेशन जो खर्चा 40 लाख के लगभग आ जाता है। बाकी बिफोर होता है, फिर आफ्टर मेडिसिन हमको लेनी पड़ती हैं, तो ये 60-70 पे चला जाता है, लाख पे। आप समझें, एक बंदा है गरीब है, जिसकी कोई पे अगर तनख्वाह भी लें 25,000, 20,000, 30,000 लोअर क्लास की होती है, और आप समझती हैं तो अफोर्ड कर सकेगा? नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो क्या है, फिर उसका तो जान जाने वाली बात होती है। और ये बड़ा जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे बड़े बड़े ऑपरेशन हैं, ये गवर्नमेंट को ही करना चाहिए। आप मिडिल क्लास के हैं, जैसे मैं हूँ, मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता अपना लिवर ट्रांसप्लांट कहीं किससे कराऊं फ्री में, अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास तो हाई पॉवर्टी बहुत है हमारे पास। वैसे मिडिल क्लास भी बहुत, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वाइट कॉलर भी अफोर्ड नहीं कर सकता ये बड़ा ऑपरेशन। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो करनी चाहिए। तो मैंने यही किया, मैंने गवर्नमेंट को वो कहा, जी ये कोई नहीं कर सकता, आप ही आए आगे और
गवर्नमेंट ने हमारा कन्विंस हो गई और उन्होंने सारी फंडिंग की, अभी भी कर रही है और अभी भी हमें सपोर्ट कर रहा है। सही। और हाँ जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो 550 जिन मरीज़ों का ट्रांसप्लांट हुआ है, क्या उनकी एज ब्रैकेट थी? दूसरा ये भी बताइएगा कि जब ये हो जाती है सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट, तो इससे जो स्पैन ऑफ लाइफ है वो कितना बढ़ जाता है एक पेशेंट का? वो नॉर्मल लाइफ हो जाती है। आपको पता है लिवर का तो ये है, तो जब आफ्टर ट्रांसप्लांट वो नॉर्मल बन जाता है, उसमें रीजनरेटिव पावर इतना कुदरत ने दिया हुआ है, तो वो ओरिजिनल लेवल पे आ जाता है। किडनी में से नहीं होता, किडनी ट्रांसप्लांट में वो लिवर किडनी निकाल दी और होता है वो, तो वही किडनी रहती है ना, एक रहती है। इसमें तो नॉर्मल उसकी कैपेसिटी बन जाती है, नॉर्मल फंक्शन हो जाता है। और ये हम मोस्टली अंडर 60 तक करते हैं, क्योंकि अबव के लिया तो हम ज़्यादा हमें तो सूट नहीं करता। लेकिन अब जब भी अगर खुदा ना खासा लाइफ सेव करनी है उसकी भी, उसको रहने का हक है तो उसका भी कर लेते हैं, क्योंकि उसको भी रहने का हक है। ये नहीं तो उसको हम कह दीजिए आप एज 60 से ऊपर हो गए, हम नहीं करेंगे, ये भी नहीं। हम देखते हैं अगर फिजिकल फिट है तो उसका भी कर देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे।